आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, उनमें से 2 पार्ट जो है पहले पार्ट 2 और फिर पार्ट 4 ही हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में ये क्वेश्चन गिवन था 3 साथ में अंडर रूट है और अंडर रूट के अंदर 162 है। हमने इस 162 की फैक्टराइजेशन की है या ऐसे फैक्टर्स बनाए हैं इस अंदाज में, ठीक है। इस अंदाज में जब फैक्टर्स बनते हैं जैसे 2 8 16 into 1 2, फर्दर इसको हम सॉल्व करते रहते हैं। 3 27 81, 3 9 3 3 एंड 3 1। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से फैक्टर्स बनाए जाते हैं। ये छोटी क्लासेस में हमें काफी हद तक इसकी प्रैक्टिस करवा दी जाती है। तो ये जो फैक्टर हैं, इन फैक्टर्स को यहाँ पे राइट किया गया है। 2 3 ये सारे फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पे 2 रूट के पेयर बना के उनका स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर रूट था ये 3 वैसे, ये 2 का स्क्वायर रूट आ गया। 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो 3 आ गया, और इस 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो 3 आ गया। अब ये 3 3 का 9 9 3 का 27, ये तीनों 3 मल्टीप्लाई होकर 27 बन गए, और ये 2 अंडर रूट कटिंग है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 ये दिया हुआ था, x y z की वैल्यू देके आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये जो 96 है, इसकी इसी तरह से जब फैक्टराइजेशन करते हैं या फैक्टर्स बनाते हैं तो क्या होता है, ये इस तरह से फैक्टर्स बन जाते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 3, ये सारे फैक्टर्स ये वाले हम लोग आके यहाँ पे लिख लेंगे। ये 96 के आपने बनाने, ये आपका टास्क है। फैक्टर्स मैंने बता दिए, और ये x y z सेम उसी तरह मैंने लिखा होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो x2 है 1 2 3 4 5, इसकी पावर 5 यानी सब पावर 1 है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाया करती है। तो इन सबकी पर 1 पावर ऐड हुई तो ये बन गए 2 की पावर 5 यानी 5 टाइम 2 है। और मल्टीप्लाई 3 एक बार था, एक बार लिया, फिर मल्टीप्लाई x 6 टाइम थे, 5 अलग कर लिए 1 अलग कर, y 7 टाइम था, 5 अलग कर लिए 2 अलग कर, g जो है वो 8 टाइम था तो g 5 अलग कर लिए 5 पावर, और g पावर 3 यानी 3g अलग कर लिए। अब ये 5 5 क्यों सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि अंडर रूट के ऊपर में यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यानी 5th रूट हमें गिवन है, तो 5th रूट पावर 5 से ही कट सकती है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 5th रूट है ये इन 5 5 पावर वालों से कट जाएगी। तो जब 2 की पावर 5 कैंसिल हुई तो 2 बाहर आ गया, अंडर रूट से आजाद हो गया। x की पावर 5 कैंसिल हुई तो ये वाला x भी अंडर रूट से आजाद हो गया, इधर आ गया। इसी तरह y और इसी तरह ये z, ये 4 टर्म जो है ये अंडर रूट से आजाद हो गए, बाहर आ चुके हैं। अब देखते हैं बचा क्या, ये 3 बचा, ये रूट के अंदर ही रहेगा। उसके बाद ये वाला x बचा, ये भी रूट के अंदर रहेगा। y स्क्वायर ये भी आ रहा, और z स्क्वायर ये भी आ रहा। जो चीजें बच गई वो अंडर रूट के अंदर रह जाएंगी, और जो चीजें कैंसल आउट होगी वो बाहर आ जाएंगी। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हम इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में जस्ट रूट को सॉल्व करना सीख रहे हैं कि स्क्वायर रूट हो, यहाँ अगर रूट के यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो ये स्क्वायर रूट है, यानी इसकी वैल्यू, इस चीज की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अगर पावर में 1/2 भी लिख दें अंडर रूट ये वाला खत्म करके, तो भी यहाँ पर पावर नहीं लिखी तो 1/2 वैल्यू होती है। इससे आगे क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ये इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे इसके अगर 5 लिखा आ जाए तो फिर ये 5 का मतलब क्या होगा, अब ये बन गया 1/5, अब ये 5th रूट बन गया, ओके। तो इस क्वेश्चन में 5th रूट ही गिवन था, हमने आगे सारे 5th रूट नहीं सॉल्व किया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। सिंपल रूट भी आपने सीख लिया और 5th रूट भी सीख लिया, बाकी 2 पार्ट बिल्कुल सिंपल है, वो भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कवर अप हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।